कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र अध्याय 2 हमारा संविधान। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पाठ से रिलेटेड प्रश्न। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन क्यों होना चाहिए? उत्तर, वर्तमान शासन पद्धतियों में सर्वाधिक लोकप्रिय शासन पद्धति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन अर्थात प्रजातंत्र है। सर्वाधिक लोकप्रिय शासन पद्धति क्या है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन अर्थात प्रजातंत्र है। सरकार का जनता द्वारा चुना जाना इसलिए आवश्यक है कि वे प्रतिनिधि होते हैं। सरकार का जनता द्वारा चुना जाना क्यों आवश्यक है? कि वे जनप्रतिनिधि होते हैं। वे भी उसी समाज से चुनकर आते हैं जहाँ जनता निवास करती है। वह प्रतिनिधि उस क्षेत्र की समस्त समस्याओं और विकास की संभावनाओं से भलीभांति परिचित होते हैं। अतः वह प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निदान करने में अधिक सफल होता है। वह प्राथमिकता के आधार पर क्या होता है? समस्याओं के निदान करने में अधिक सफल होता है। उपलब्ध संसाधनों की जानकारी के कारण प्रतिनिधि उसका उचित उपयोग कर रोजगार के अवसर को सुनिश्चित कर सकता है। रोजगार के अवसर को कैसे सुनिश्चित कर सकता है? उपलब्ध संसाधनों की जानकारी के कारण प्रतिनिधि उसका उचित उपयोग कर रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर सकता है। उपलब्ध जानकारी के कारण प्रतिनिधि क्या कर सकता है? उसका उचित उपयोग कर रोजगार के अवसर को सुनिश्चित कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों का शासन होना आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन है, महिला और पुरुष को समान अधिकार क्यों मिलना चाहिए? उत्तर है, महिला और पुरुष से ही समाज का निर्माण होता है। महिला और पुरुष से ही किसका निर्माण होता है? समाज का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में जीवन रूपी गाड़ी के वे दो पहिए हैं। जीवन रूपी गाड़ी के क्या है? वे दो पहिए हैं। अर्थात जिस प्रकार गाड़ी के कुशल संचालन के लिए दो पहियों का समान रूप से मजबूत होना आवश्यक है, उसी प्रकार समाज रूपी गाड़ी के संतुलित संचालन के लिए पुरुषों के समान ही महिलाओं को समानता का अधिकार देना आवश्यक है। समाज रूपी गाड़ी के संतुलित संचालन के लिए किसकी आवश्यकता है? पुरुषों के समान ही महिलाओं को समानता का अधिकार देना आवश्यक है। क्योंकि महिलाएं यदि समाज में पिछड़ी रह जाती है तो समाज का विकास 50% प्रभावित हो जाता है। कितने प्रतिशत प्रभावित हो जाता है? यदि समाज में महिलाएं पिछड़ी रह जाती है तो 50% प्रभावित हो जाता है। कहा जाता है कि एक बालिका शिक्षित होती है तो वह दो परिवारों को सुशिक्षित व विकसित बनाती है। एक महिलाएं शिक्षित होती है, महिलाएं या बालिका शिक्षित होती है तो वह दो परिवार को सुशिक्षित व विकसित बनाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज, राष्ट्र व विश्व को सुसंस्कृत और विकसित बनाने के लिए महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार देना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न तीसरा, 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? उत्तर है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब लिया था? 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था। इस पूर्ण स्वराज्य के संकल्प दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसलिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया। कब देश का संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। प्रश्न दूसरा, संविधान की आवश्यकता किन परिस्थितियों में हुई? उत्तर है, अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था हो, यह सबसे बड़ा प्रश्न था। उस समय भारत विभाजन का दर्द झेल रहा था। साथ ही अंग्रेजों से अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी आदि विरासत में मिला था। अंग्रेजों से क्या विरासत में मिला था? अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी आदि विरासत में मिला था। अभी भी भारत में विभाजन से उपजी समस्याएं मुंह बनाए खड़ी थी। भारत में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के लोग निवास करते हैं। भारत में क्या कौन कौन निवास करते हैं? अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के लोग निवास करते हैं। अतः उनकी हितों की रक्षा किस प्रकार की जाए? क्षेत्रीय जातिवाद, अलगाववाद, भाषावाद की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए? महिला, बूढ़ों, बच्चों, अपाहिजों व अल्पसंख्याकों की सुरक्षा किस प्रकार हो? समाज में व्याप्त रूढ़ियों, परंपराओं की जटिलता को कैसे दूर किया जाए आदि अनेक विषम परिस्थितियां सूरसा की भांति मुंह फैलाए खड़ी थी। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई जो इन सभी बाधाओं को दूर करने को रास्ता निकाल सके। अतः उक्त परिस्थितियों में संविधान की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। उक्त परिस्थितियों में संविधान की आवश्यकता क्या है? स्वयं सिद्ध है। प्रश्न तीसरा, संविधान की उद्देशिका में दिए शब्द समता को समझाइए। उत्तर है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए समता शब्द से आशय है सभी कानून के समक्ष समान है। सभी कानून के समक्ष क्या है? समान है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक ही विधि का पालन करना है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को क्या करना है? एक ही विधि का पालन करना है। जाति, धर्म, नस्ल, रंग व पद, आर्थिक स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? जाति, धर्म, नस्ल, रंग, पद व आर्थिक स्तर पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे अपराध किसी के द्वारा किया गया हो, सभी को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित धाराओं के आधार पर दंडित किया जाएगा। कैसे दंडित किया जाएगा? सभी को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित धाराओं के आधार पर दंडित किया जाएगा। समता का अर्थ यह भी है किसी प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के समान
अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर सबका समान अधिकार होगा। सार्वजनिक स्थलों पर क्या होगा? सबका समान अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति को जाति रंग भेद के आधार पर इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं किया जा सकता? जाति व रंग भेद के आधार पर इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रश्न चौथा, भारत का संविधान सन 1950 में 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? उत्तर, भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को ही लागू करने का कारण ऐतिहासिक है। लागू करने का कारण क्या है? ऐतिहासिक है। 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या लिया था? पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था। इस पूर्ण स्वराज्य के संकल्प दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी सन 1950 को देश में संविधान लागू किया गया। क्यों देश में संविधान लागू किया गया? इस पूर्ण स्वराज्य के संकल्प दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी सन 1950 को देश में संविधान लागू किया गया। प्रश्न 5, यदि संविधान नहीं होता तो क्या क्या दिक्कतें होती? उत्तर है, किसी भी देश को सुशासन देने के लिए संविधान आवश्यक है। किसी भी देश को सुशासन देने के लिए क्या आवश्यक है? संविधान आवश्यक है। संविधान में इस बात की जानकारी व व्यवस्था होती है कि कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाएगा। संविधान में किस बात की जानकारी व व्यवस्था होती है कि कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाएगा। विभाग के अधिकार क्षेत्र व कर्तव्य का संविधान द्वारा ही किया जाता है, जिसका पालन सभी के लिए अनिवार्य होता है। दूसरे शब्दों में संविधान ही सर्वोपरि है। यदि किसी देश में संविधान न हो तो व्यक्ति व विभागों को अपने अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होगा। यदि किसी देश में संविधान नहीं होगा तो क्या होगा? व्यक्ति व विभागों को अपने अधिकार व कर्तव्य का ज्ञान नहीं हो सकेगा और वे एक दूसरे के कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगे। और वे एक दूसरे के कार्यों में क्या करेंगे? बाधा उत्पन्न करेंगे। हमेशा विवाद की स्थिति निर्मित रहेगी और देश में अशांति व अराजकता की स्थिति निर्मित हो जाएगी। देश में कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? अशांति व अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा। देश का क्या रुक जाएगा? आर्थिक विकास रुक जाएगा। प्रश्न 6वां, यदि समाज में कोई नियम या कानून न हो तो क्या होगा? उत्तर, यदि समाज में कोई नियम और कानून न हो तो समाज में अराजकता की भावना पनप जाएगी। समाज में क्या पनप जाएगी? अराजकता की भावना पनप जाएगी। किसी को समाज का डर नहीं रह जाएगा। प्रश्न 7वां, राष्ट्रीय एकता को समझाइए। उत्तर, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र में एकता का होना बहुत आवश्यक है। राष्ट्र में क्या का होना बहुत आवश्यक है? एकता का होना बहुत आवश्यक है। एकता होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्रीय एकता होने पर कोई भी पड़ोसी राष्ट्र आप पर नज़र नहीं डाल सकता। राष्ट्रीय एकता होने पर क्या होता है? कोई भी पड़ोसी राष्ट्र आप पर नज़र नहीं डाल सकता। राष्ट्र में एकता रहने पर जनता बहुत सुकून से
और शांतिपूर्ण जीवन यापन करती है। राष्ट्र में एकता होने से क्या होता है? जनता बहुत सुकून से और शांतिपूर्ण जीवन यापन करती है।